सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। आओ दोस्तों बढ़ते हैं आज अपने विभिन्न फिटिंग औजार में पार्ट पार्ट चल रहा है, तो उसमें पढ़ेंगे अपन कर्तन औजार, रेतियाँ और छेनियाँ। अब चल रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेक्सा। तो हेक्सा में पढ़ेंगे पांच पार्ट के बारे में, क्या क्या चीज़ आती हैं, किस प्रकार हेक्सा होता है, किस प्रकार से काम करता है। तो आओ दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के क्रम में। तो हमारा टॉपिक का नाम है हेक्सा। तो हमारा रेतियां हो गई, ठीक है, छेनियां हो गई। अब हमारा टॉपिक चलेगा हेक्सा। तो हेक्सा के बारे में पढ़ेंगे आप। हेक्सा किस तरह काम करता है, किस तरह काटने का काम करता है, कौन सी चीज़ों को काटता है, किस प्रकार से काटते हैं, तो इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। देखो, हेक्सा बता देता हूं मैं आपको। हेक्सा जिसके द्वारा लोहे के लट्ठों और पलीटों को काटा जाता है उसे क्या कहते हैं, अपन हेक्सा कहते हैं। तो लिखेंगे ठीक है ना। जिसके द्वारा लोहे लट्टों प्लेटों को काटा जाता है उसे क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। हमारे जो हेक्सा होते हैं जो निम्न प्रकार से निर्धारित होते हैं, ठीक है ना। ब्लेड के आधार पर अलग से होते हैं और फ्रेम के आधार पर अलग से होते हैं। तो अपन लिखते हैं इसके बारे में। हेक्सा को दो प्रकार से निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो पहला है हमारा हेक्सा फ्रेम और दूसरा है हमारा हेक्सा ब्लेड। पहला हमारा हेक्सा फ्रेम और दूसरा है हमारा हेक्सा ब्लेड, ठीक है ना। तो हमारे दो प्रकार से निर्धारित किया गया है, एक तो फ्रेम के आधार पर होता है और एक किसके ऊपर, इसके आधार पर होता है, एक ब्लेड के आधार पर होता है। तो फ्रेम के आधार पर विभिन्न प्रकार के होती हैं जिनको आवश्यकता अनुसार हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऊंचा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हमारे वो हेक्सा हैं तो उनके बारे में अब अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। हमारे दो प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, पहला है हेक्सा फ्रेम और दूसरा है हेक्सा ब्लेड। तो हमारा जो हेक्सा फ्रेम होता है वो हमारा किस प्रकार से होता है, तो हेक्सा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा हेक्सा फ्रेम। देखो, हेक्सा फ्रेम होता है हमारा जो निम्न प्रकार, तीन प्रकार से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। हेक्सा फ्रेम को कितने भागों में डिवाइड करती हैं, तीन भागों में डिवाइड करती हैं।
तीन भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आएगा फिक्स्ड एक्सा, पहला कौन सा है हमारा, फिक्स्ड एक्सा। दूसरा है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल। दूसरा कौन सा है हमारा, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल हेक्सा। और तीसरा आता है हमारा टिप कटिंग, कौन सा है हमारा तीसरा, टिप कटिंग। ठीक है ना। ये हमारे तीन प्रकार से होते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड, दूसरा होता है एडजस्टेबल, तीसरा होता है डिप कटिंग हेक्सा। तो ये किस प्रकार से होती हैं तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो आपको बताता हूं मैं। ये हमारा होता है पहला फिक्स्ड एक्सा। जो फिक्स्ड एक्सा होता है, जो घरेलू कामों में अत्यधिक उपयोग होने वाला कौन सा है, ये औजार है हमारा फिक्स्ड एक्सा फ्रेम। ठीक है। तो देखो जो हमारा बीच का भाग होता है इसको क्या कहते हैं अपन, फिक्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड फ्रेम। अगर पूछ लिया जाए तो इस बीच को भाग को सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, सैक भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और जो वाला बोल्ट होता है, नट होता है, इसको खोलने कसने का एक नाम दिया था बिग नेट। क्या बोलती हैं, बिग नेट बोलती हैं इसको। जो क्या है, ब्लेड को आवश्यकता अनुसार ढीला और टाइट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हैंडल। क्या आता है हमारा, हैंडल। तो हमारी ये चीज इसके अंदर दे रखे हैं। जो हैंडल होता है जो अपनी तरफ खींचने के लिए और बाहर की तरफ खींचने के लिए काम आता है, पकड़ने के लिए काम आता है। ठीक है। तो अब बिग नेट हो गया, फ्रेम एक्सा हो गया। ठीक है ना। अब आता है हमारा कि ये काम किस तरह करता है, क्या उपयोग है, किस तरह इसको यूज में लेती हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में। जो इसकी लंबाई होती है, जो लंबाई लगा वो कितनी होती है इसकी, कितनी होती है लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है 250 mm की होती है। ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं हम, एक लंबाई का ब्लेड का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो लिखेंगे इसमें इस एक्सा में एक समान लंबाई वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इस एक्सा में क्या करते हैं हम, एक समान लंबाई वाले ब्लेड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना। प्रश्न पूछता है आपको, प्रश्न किस तरह बनता है, ऐसा कौन सा एक्सा है जिसमें एक समान लंबाई का ब्लेड यूज किया जाता है, वो भी फ्रेम के आधार पर। तो हमेशा देखना कौन सा है भाई, फिक्स्ड है एक्सा फ्रेम। ये ध्यान रखना। इसका जो फ्रेम होता है यहां से यहां तक जो फिक्स रहता है, इसके बीच की लंबाई आपकी 260 mm या 70 mm 200, तो वो समान रहेगी। ठीक है ना। जो इसकी ब्लेड की लंबाई होती है, क्या होती है, ब्लेड की लंबाई जो फ्रेम की क्या होती है, समान रहती है। ठीक है। जिस तरह ये फ्रेम का फिक्स्ड समान है, उसी तरह ब्लेड की जो लंबाई होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है। ये ध्यान रखना अपन को।
लिख लिया, चले आगे। दूसरा आता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। देखो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम क्या होता है, यहां पर ये क्या है तुम्हारे होल वगैरह होते हैं, ये क्या है होल है, तो जहां पर इनके माध्यम से एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये भी लिख रखा है एडजस्ट। तो जितना आपकी आवश्यकता है, आपकी जितनी आपकी आवश्यकता है उतना उसको कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं इन होलों के माध्यम से, ठीक है ना। अगर आगे लोगे तो जहां पर भी होल लगे होते हैं तो अपन क्या है कील फंसा देते हैं, इसमें रिविट फंसा देते हैं, जिससे कि फिक्स रहे, आगे पीछे ना हो, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, एडजस्टेबल फ्रेम दो समान भागों में बटा होता है। कैसे भागों में, दो, यहां से अलग भी कर सकते हो आप, यहां से अलग भी कर सकते हो, यहां से ये अलग हो जाएगा, यहां से ये अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो अपन लिखेंगे एडजस्टेबल हेक्सा को दो समान भागों में बांट सकते हैं अपन। एडजस्टेबल हेक्सा को दो समान भागों में बांट सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, एडजस्टेबल हेक्सा को दो समान भागों में बांट सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी जो फ्रेम की जो लंबाई होती है, जो इसमें 200 से 250 रखी जाती है, उसी समान ब्लेड की भी जो लंबाई उसकी ही समान रखी जाती है। तो लिखेंगे इस हेक्सा में लंबाई 200 से 300, इस हेक्सा में लंबाई 200 से 300 mm तक के, 200 से 300 तक mm, 200 से 300 mm तक के ब्लेड का प्रयोग करते हैं। इस हेक्सा में क्या करते हैं भाई, अपन फ्रेम में 200 से 300 mm तक के ब्लेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लो सभी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट हमारा आता है डिप कटिंग हेक्सा फ्रेम। जो डिप कटिंग हेक्सा फ्रेम होता है, किसी वस्तु चीज जैसे ऊंचाई पे होती है, ऊंचाई होती है उसकी, ठीक है ना, और चौड़ाई होती है, तो इसी प्रकार से ये एक डिप कटिंग हेक्सा बनाया गया आपका, तो उसको आराम से काटा जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे, देखो वही भाग है आपका, ये आपका कौन सा है, आपका भाग, जे वाला भाग कौन सा है आपका, ये क्या है, डिप कटिंग हेक्सा, ठीक है। जो बीच वाला भाग है क्या है, डिप कटिंग बादशाह, क्योंकि डीपली इस जगह लंबाई में, ठीक है। हमारी जगह बिग निट है, हमारा कौन सा है, बिग निट, बिग नट, ठीक है, क्या है हमारा बिग नट, ये हमारा क्या है, हैंडल, हैंडल है जी, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो लिखेंगे इसके बारे में, इसमें क्या किया जाता है, इस हेक्सा में एक समान लंबाई का ब्लेड प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या कर रहे हैं अपन, एक समान ब्लेड का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जो हमारे जो हेक्सा होता है, जो पहला हेक्सा था हमारा फिक्स्ड और डिप कटिंग, इनमें क्या करते हैं अपन, एक समान ब्लेड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं,
ठीक है। और जिसमें ब्लेड की एक समान क्या होती है, लंबाई होती है, जो क्या है गहराई बहुत अधिक रखी जाती है इसकी। इसकी जो बीच की गहराई है ये क्या है, यहां से यहां तक क्या रखी जाती है, गहराई। गहराई क्या होती है इसकी, अधिक रखी जाती है। तो वो लिख सकती हैं इस एक्सा की जो बीच की जो गहराई होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना। गहराई अधिक होती है, ठीक है ना। इसकी जो बीच की गहराई होती है वो कैसे होती है, अधिक होती है। जैसे अधिक गहराई काटने पर जॉब में नहीं अटके। जो गहराई वाले जॉब होते हैं उन्हें काटने में कहीं अटके नहीं। कटिंग करते समय अटकी नहीं, ठीक है ना। गहराई वाले जॉब में कटिंग करते समय अटके नहीं। जी तो हमारा हो गया कि हमारे जो 3 प्रकार के जो एक्सा थे, जो तीनों प्रकार के एक्सा बता दिए आपको। अब आते हैं हेक्सा ब्लेड। जो हमारे जो एक्सा ब्लेड किस प्रकार के होते हैं, तो ये तो हो गए फ्रेम के आधार पर। अब पढ़ती हैं ब्लेड के आधार पर। तो ब्लेड के आधार पर किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखो हमारा कौन सा है, एक्सा ब्लेड। क्या पढ़ेंगे, एक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे अपन, एक्सा ब्लेड के बारे में। देखो हमारे एक्सा ब्लेड होती हैं जो निम्न प्रकार से होती हैं और कई प्रकार से इनको डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। कटिंग के आधार पर किया जाता है, इनके लंबाई के आधार पर किया जाता है, दांतों के आधार पर किया जाता है। तो उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा एक्सा है होता है ब्लेड, फ्रेम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अपन ब्लेड के बारे में। तो एक्सा कटाई करने का भाग ऐसा ब्लेड होता है, एक पत्ती के आकार में होता है। कैसा होता है जी, पत्ती के आकार में होता है। तो लिखेंगे ये है हेक्सा ब्लेड, ऐसा होता है कि एक पत्ती के समान होता है। यह एक्सा ब्लेड ऐसा होता है कि एक पत्ती के समान क्या होता है, बराबर होता है, आकार में भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, और लिखेंगे इसके बारे में, दोनों सिरे गोल आकार में कटे होते हैं। देखो ये तुम्हारा ब्लेड होता है ना, इस तरह ब्लेड होता है, ठीक है ना। आगे से क्या आते हैं, जो गोल से होती हैं। ये आगे से कैसे होती हैं, गोल। आगे से कैसे होती हैं, गोल होती हैं। और बीच में क्या होता है, ये होल होता है। इनके बीच में क्या होता है, होल होता है। ये तुम्हारा होल, ठीक है। इस तरह आपका जो ब्लेड होता है, तो ये आंगले वाला भाग कैसा होता है, गोल। कैसा होता है, गोल आकार में,
ठीक है ना। और इनके अंदर जो ब्लेड जो ये होता है, जो वृत्ताकार गोल होता है, होल, वृत्ताकार गोल होल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा एक्सएल ब्लेड के बारे में। जो एक्सा ब्लेड होते हैं वो किस प्रकार से होती हैं उसके बारे में अब बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो लिख लो सभी। लिख लिया, ठीक है। और लिखना चाहे तो और लिख लो। इनके दोनों सरों पर इनको क्या बोलते हैं? पिन होल बोलते हैं। इनको जो वृत्ताकार होल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पिन होल, पिन होल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे दांतों के आधार पर क्या पढ़ेंगे एक साथ अपन? दांतों के आधार पर। तो दांतों के आधार पर किस प्रकार से होते हैं? देखो जी, हमारे दांतों के आधार पर दांतों की सेटिंग, आधार पर, दांतों की सेटिंग के आधार पर, जो दांतों की सेटिंग के आधार पर जो हमारे ब्लेड होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? जो दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से होते हैं। देखो, जो ब्लेड के दांते होते हैं इस तरह होते हैं, यहां से ऐसे कटिंग होती है, इस प्रकार से होती है, टेढ़े मेढ़े होते हैं जी। इस तरह जाएंगे, थोड़ा सा फिर इस तरह जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, इस तरह जाएंगे, इस तरह जाएंगे, फिर जाएंगे, इस तरह जाएंगे, तो टेढ़े मेढ़े होती हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि इन प्रकार के सेटकों में एक दांत दाईं और एक दूसरा बाईं ओर होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार की ब्लेड में एक तरफ दाईं, एक दाईं तरफ, एक दाईं तरफ, ऐसे लिख लेंगे, एक दाईं तरफ, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ दांते निकले होते हैं। एक तरफ दाईं तरफ, एक तरफ बाईं तरफ, इसके क्या निकले होती हैं? दाएं निकले होती हैं, ठीक है। तो एक तरफ दाईं तरफ और एक तरफ बाईं तरफ, बाईं और दाएं, ठीक है। इसके जो दांतें निकले होते हैं एक तरफ बाईं तरफ निकले होती हैं, एक तरफ दाएं तरफ निकले होती हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार चार दांतों के बाद पांचवा दांत सीधा रखा जाता है। लिख लो, ध्यान रहना है ना। इसके जो चार दांत होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, फिर उसके बाद पांचवा दांत कैसा होता है? सीधा रखा जाता है। ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। लिख लिया? हाँ लिख लो जल्दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डबल स्टेगर्ड सेटिंग दांत। जो इनकी दांतों की सेटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है? देखो, इसके जो दो दांत होते हैं हमारे दाएं रखे जाते हैं। देखो दो दांत है जो हमारे, दो दांत हैं, और दो दांत जो क्या रखे थे? बाएं रखे जाते हैं। तो बाएं
और दाएं, दोनों रखे जाते हैं, ये ध्यान रखना, बाएं और दाएं। तो लिखेंगे इसमें इस हेक्सा ब्लेड के दांतों को एक दाएं तरफ 2 दांते रखे जाते हैं और दूसरी बाएं तरफ 2 दांते रखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक तरफ तो 2 दांत रख रहे हैं और दूसरी तरफ भी 2 दांत रखती हैं। इसके जो 5वां दांत सीधा छोड़ दिया जाता है, जो 5वां दांत होता है वो क्या कर दिया जाए, सीधा छोड़ दिया जाता है। 5वां दांता सीधा छोड़ दिया जाता है। जो 5वां दांता होता है वो क्या करते हैं, अपन सीधा छोड़ देते हैं। ठीक है ना, जैसे ये 5वां दांता है, पांचवा दांता, सीधा। जो 5वां दांता होता है, ये 4 छोड़ने के बाद 1 2 3 और 4 छोड़ने के बाद जो 5वां दांता होता है, ये कैसा होता है, 5वां दांता सीधा छोड़ दिया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आता है वेव सेटिंग। जो वेव सेटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, किस तरह की जाती है, तो वेव सेटिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो लिखेंगे इसके बारे में, हेक्साब्लेड के दांतों को मोटा, हेक्साब्लेड के दांतों को मोटे, हेक्साब्लेड के दांतों को हेक्साब्लेड के दांतों को मोटे तथा बारीक पिच का बनाया जाता है, मोटे तथा बारीक पिच का बनाया जाता है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे, जो इसके जो बारीक पिच होती है वो दांतों के ब्लेड को किस प्रकार बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। और लिखेंगे इसके बारे में, जो हमारे कैसे दांती हैं, ये क्या है, हमारे दांते मोटे, ये क्या है, मोटे, और ये क्या है, हमारी पिच, देखें जरा पिच, ये बारीक पिच होती है और दांत कैसे होते हैं, मोटे। तो इनका विशेष करके ध्यान रखना है आपको, है ना। लिखेंगे विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग, विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग ग्रेड के हेक्सा
ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे कार्य होते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, चाहे लोहे के जितने भी हों, तो उनको विभिन्न प्रकार से ग्रेड के ब्लेड प्रयोग में लिए जाते हैं। तो लिख लो सभी। और ग्रेड के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये भी लिख लेना है ना। लिख लिया, ठीक है। ग्रेड के आधार पर विभिन्न कार्य के होते हैं, ठीक है ना। ग्रेड के आधार पर भी क्या होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखेंगे अपन रफ या कोर्स। रफ या कोर्स, जो हमारा रफ या कोर्स पिच ब्लेड होता है, जो 10 mm लंबाई में 8 दांते कड़े होते हैं। 10 mm लंबाई में 8 दांते ले होते हैं। रफ या फोर्स पिच ब्लेड, ठीक है ना। पहला 10 mm लंबाई और 8 दांते निकले होते हैं, लिख लिया सभी ने। दूसरा लिखेंगे मीडियम पिच ब्लेड। मीडियम पिच ब्लेड, देखो मीडियम पिच ब्लेड में जो दांतें होती हैं, जो 10 दांतें कटी होती हैं और 10 mm में कटी होती हैं, लिख लेंगे साथ ही साथ। लंबाई में 10 दांते कटे होते हैं, ठीक है ना। हमारा पहले रफ था, इसमें 10 mm में 8 दांत निकले थे। दूसरा था हमारा मीडियम, उसमें कितने 10 में 10 निकल रहे हैं। तीसरा आता है फाइनल पिच। देखो फाइनल पिच में क्या होते हैं, 10 mm में हमारे 14 दांत निकले होते हैं। तो लिखेंगे फाइन पिच। लंबाई में 14 दांते ले होते हैं, ठीक है ना। हमारे पहली रफ में कितने थे, 10 थे। फिर मीडियम में कितने हो गए, 10 हो गए और 10 के 10 दांत निकल गए। फिर आते हमारे फाइन में पिच में कितने ब्लेड के दांते थे, 10 की लंबाई थी और 14 दांते हो गए। लिख लो। लास्ट आता है वेरी फाइनल पिच। वेरी, देखो इसमें क्या होता है, 10 mm में 18 दांते निकले होते हैं। 10 mm लंबाई में 18 दांते निकले होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। वेरी फाइन में कितनी होती हैं आपके, 10 mm में 18 दांत निकले होती हैं और फाइन पिच में 10 mm में 14 दांत निकले होती हैं और मीडियम में 10 mm में 10 दांत निकले होती हैं और रफ कोर्स में पिच में आपके 10 mm में कितनी निकली थी, 8 दांत थी। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे।
देखो हमारे जो फाइनल हो गया, आपके जो एक्सा थे जो हमारे फाइनल हुए, हमारे जो एक्सा थे जो फाइनल हुए, हमारे कर्तन औजार थे जो फाइनल हुए। कर्तन औजार में हमारी रेतियां थी, छेनियां थी और एक्सा था। तो हमने तीनों को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक रहेगा मार्किंग औजार। क्या रहेगा? मार्किंग औजार। तो मार्किंग औजार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे मार्किंग औजार। देखो मार्किंग औजार वो औजार होते हैं जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को नापा जाता है, ठीक है, और उसको देखा जाता है कि कितनी लंबाई की है, कितने सेंटीमीटर की है, कितनी एमएम की है, ठीक है ना। उसमें आपके विभिन्न मार्किंग टूल आते हैं, आपके स्केल भी आती है, ठीक है ना। टी स्क्वायर आता है आपका, टेप आता है आपका, स्केल टेप आता है आपका, फीता वाला वो आता है, आपकी स्केल आती है। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनके क्या कहते हैं? मार्किंग अपन नाप सकते हैं, ठीक है, औजार के माध्यम से नाप सकते हैं। आपका स्टील टेप भी आता है जो मार्किंग करने वाला होता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं मार्किंग औजार होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी कार्यखंड को प्रारंभ करने पूर्व मार्किंग कार्य का अनिवार्य करना क्या कहलाता है? मार्किंग औजार कहलाता है। तो लिखेंगे किसी कार्यखंड को, किसी कार्यखंड की पहले किसी कार्यखंड की पहले मार्किंग करके पैमाना तैयार किया जाता है, उसे मार्किंग औजार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मार्किंग औजार कहते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें हमारा पहला आता है पैमाना। तो पैमाना मार्किंग औजार होता है। पैमाना किस तरह से काम करता है, तो पैमाने के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला है पैमाना। पैमाना क्या बोलते हैं? पैमाना को बोलते हैं एल्स में रूल, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, पैमाना किस तरह काम करता है, क्या होता है पैमाना। तो हमारा पैमाना वो उपकरण होता है जो निर्मित एक स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? निर्मित एक स्टील का बना होता है पैमाना। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में। निर्मित स्टील का बना होता है। निर्मित किसका बना होता है भाई? स्टील का बना होता है, ठीक है। जिसके किनारों पे क्या होता है? जिसके किनारों पे इंच होती हैं, सेमी होती हैं, एमएम होते हैं। तो इस पे भी लिखेंगे अपन। इसके किनारे पे इंच और दूसरे किनारे पर सेमी लिखा होता है, ठीक है। और ये भिन्न प्रकार के होते हैं। ये क्या है? भिन्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं।
निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं। देखो हमारा पहला आता है सामान पैमाना। ठीक है, तो सामान पैमाना क्या होगी, मापतोल क्या होगी, समान होगी। ठीक है, क्या होगी, मापतोल कार्य हेतु करने के लिए अपन काम कर सकते हैं। दूसरा आता है लचीला पैमाना। लचीला पैमाना होता है गोलाई मापक कार्य हेतु, मतलब आपके जो गोलाई के कार्य होते हैं उनको मापने के लिए इसका क्या कर सकते हैं अपन, प्रयोग कर सकते हैं। वो लप सकता है ऐसे, ठीक है, ललिचा होता है बहुत ज्यादा। और तीसरा आता है हमारा नेरो को पैमाना। ये तंग स्थानों पर माप कार्य हेतु करते हैं। जो तंग स्थान होते हैं, सीधे स्थान होते हैं, वहां पर इसका क्या करते हैं अपन, माप के औजार करते हैं। नेक्स्ट आता है कैलिपर पैमाना कार्य हेतु। ऊर्ध्वाधर और कारखंडों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो कैलिपर होता है इसको खोल के अपन कई जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है श्रृंख पैमाना। जो गोलाई और सीधी माप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो गोलाई होती है और सीधी माप के लिए उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारी इसमें जो पैमाने सामान्य स्टील पैमाना होता है। ठीक है ना, एक तरफ इंच होती है, एक तरफ क्या होता है, सेमी होती है। एक तरफ क्या होती है, इंच होती है। ठीक है ना, और एक तरफ क्या होती है, सेमी होती है। एक तरफ इंच, एक तरफ सेमी होती है। ये हमारा होता है नैरो पैमाना, जिस पे क्या एक साइड में क्या होती है, सारी चीजें होती हैं। ये हमारा श्रृंख पैमाना। ठीक है जी, कौन सा होता है श्रृंख पैमाना, अपन खींचते हैं, वो आपने देखा होगा खींचना हुआ, तो वो वाला पैमाना ये स्टील वाला। ठीक है ना, आपने इसको आजकल ज्यादा प्रयोग लेते हैं। ठीक है ना। और हमारा छोटा पैमाना गहराई में चौड़ाई मापने का हेतु के, तो छोटा पैमाना होता है, इसको अपन गहराई को, किसी चीज को जो गहराई होती है उनको मापने के लिए इसका काम आता है। नेक्स्ट हमारा गहराई पैमाना। जो गहराई पैमाना होता है, गहराई मापक कार्य हेतु लिया जाता है। जो गहराई की जो मापन होती है, जितनी भी गहराई होती है, इनकी लंबाई में गहराई गड्ढी में होती है, उनकी इसके माध्यम से क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा इसमें ट्राई स्क्वायर। देखो ट्राई स्क्वायर किस प्रकार से काम आता है। ट्राई स्क्वायर का समकोण बनता है। ये कैसा कोण बनता है, समकोण। समकोण ये हमारा कैसा बनता है, समकोण बनता है। जो कितने डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री। लिख रखी भी आ रहा है, मैं भी लिख देता हूं, 90 डिग्री पर। जो इसके आमने और सामने की और इसके साइड की जो त्रिकोण बनता है आपका, ये क्या बनना है, त्रिकोण। तो ये क्या है, 90 डिग्री पर होगा। किसी भी सतह को हम देखते हैं समतल है क्या नहीं, इसका वहां पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और इसके सामने वाला ये क्या होता है, बिलेट होता है। ठीक है, सीधे एज होती है इसके अंदर, ये क्या सीधी होती है, और बिलेट होता है, ये सीधी एज होती है। और ये होता है हमारी जो मोटी होती है, जिसके अंदर जो प्लेट लगा होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक डाई बोलते हैं अपन इसको, जिसके अंदर जो फिट होता है। ठीक है, ये होता है फिक्सड। ठीक है, ये जगह फिक्स होता है, इस डाई के अंदर फिक्स होता है। इसको अब क्या करते हैं, फिक्स, एकदम फिक्स करते हैं, रिवेटेबल लगा के फिक्स कर देते हैं। और एडजस्टेबल होता है, जिसको अपन आगे पीछे कर सकते हैं। एडजस्टेबल क्या होता है, इसको ब्लेड को आगे पीछे कर सकती हैं, कितनी इसकी सतह समतल है या नहीं है, कितनी इसकी आगे की लंबाई है, कितनी पीछे लंबाई। तो अपन इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन ट्राई स्क्वायर के बारे में। लिखेंगे यह है ट्राई स्क्वायर समकोण पर यह है ट्राई स्क्वायर समकोण पर क्या करता है भाई, समकोण पर दो धातुक भुजाओं का अस्त औजार होता है। क्या होता है, दो धातुक भुजाओं का अस्त औजार। समकोण पर दो तुविक औजार होता है। ठीक है ना, समकोण पर दो धात्विक औजार होता है। लिख लेंगे सभी, धातुक भुजाओं वाला औजार होता है, इस प्रकार से लिखेंगे, धातुक भुजाओं वाला औजार होता है। ठीक है, दो भुजाओं वाला औजार होता है, धातुक भुजाओं वाला। इसके अंदर एक भुजा ये है आपकी,
और दूसरी भुजा ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भी भुजा है इसकी, और ये भी क्या है, भुजा। ये पहली भुजा अपन बोल सकते हैं, इसको दूसरी भुजा बोल सकते हैं। ये क्या है, हमारी भुजाएं, ठीक है। और लिख लेंगे इसके बारे में, इस के ब्लेड से लंबाई को निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। इसके ब्लेड से लंबाई को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। लिख लो फटाफट से जल्दी। गया, ठीक है ना। प्रयोग करते, इसका उपयोग कार्यखंडों की जांचने के लिए, कारखंडों की जांचने के लिए किया जाता है। और इसकी जो ब्लेड की लंबाई होती है, जो 100, 150, 300 mm तक रखी जाती है। ब्लेड की लंबाई, ब्लेड की लंबाई 100, 150, 200 mm तक, ठीक है ना, होती है। जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हमारा जो बनता है कोण, समकोण पर। हमारे जो औजार है वो कारखंड है, जांच करते हैं तो समकोण पकड़ती हैं, समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा आता है विभिन्न प्रकार के फार्म जोन डिवाइस। जो फार्म जोन डिवाइस होती हैं हमारे, जो प्रकार से होते हैं, अपन इनको बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर, डिवाइडर मुख्य सब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। डिवाइडर हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होती हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका ये प्रकार, भिन्न प्रकार के होते हैं डिवाइडर। देखो हमारा जो डिवाइडर होता है, जो पहला सिंगल रिवेट वाला होता है, इसके अंदर ये हमारी फोर्जिंग क्लिप लगी होती है। फिर ये हमारी टेडी जो टांगे होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है, नट वगैरह बोल्ट होती हैं, इनको एडजस्ट कर सकती हैं नीचे वाले भाग को। किसी ज़्यादा फोर्जिंग करनी, नाप करनी है तो इसको ऊपर ले लेंगे, इसको नीचे करना है तो इसको नीचे सरका देंगे, इसको ऊपर ले लेंगे। तो इस प्रकार से इनको एडजस्ट किया जाता है, इसको एडजस्ट किया जाता है अपन, ठीक है ना। तो जो विभिन्न प्रकार के होते हैं हमारे, तीनों प्रकार से दिए रखे हैं। पहला आता है हमारा जी फोरम जोन डिवाइस। जी हमारा कौन सा है, फोरम जोन डिवाइस है आपका। पहला हमारा जी कौन सा आता है, पहला हमारा फोरम जॉइंट डिवाइस आता है पहला हमारा, ठीक है ना। तो फोरम जॉइंट डिवाइस इस प्रकार से होते हैं, दोनों टांग के ऊपर से वर्ष के रखे रिवेट से जोड़ा जाता है। इनको किससे जोड़ा जाता है, रिवेट से। मैंने बोला था आपको, इनको किससे जोड़ा जाता है, रिवेट से जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे इनको वेट के माध्यम से दोनों टांगों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इनको दोनों टांगों से जोड़ा जाता है, लिख लीजिए फटाफट से, है ना।
ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, मार्किंग करने के लिए इनको खोला और बंद किया जाता है। तो लिख लेंगे मार्किंग करने के लिए इनकी दोनों टांगों को खोला व बंद किया जाता है। दूसरा पढ़ेंगे अपन स्प्रिंग टाइप डिवाइस। दूसरा है हमारा स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। कौन सा है, स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। जो स्प्रिंग टाइप होता है, जो हमारी ये क्या लगी है, स्प्रिंग, रिविट के माध्यम से क्या लगी, स्प्रिंग। तो अपन उसको नट की सहायता से, स्क्रू नट की संयोजन, ये क्या है, हमारी दो टांगों में क्या होता है, संयोजन होता है। दोनों टांगों में, दोनों टांगों में क्या होता है, संयोजक होता है। ये हमारा जो नट क्या है, इसका नट, ठीक है, नट स्क्रू। तो अपन लिखेंगे इसके रिविट के माध्यम से स्प्रिंग को लगाया जाता है। जो दोनों टायरों के ऊपर जो रिविट होती है, उनके साइड में, दोनों साइड में क्या करते हैं, स्प्रिंग को लगाते हैं। तो इसके बारे में अपन कई प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार, इसके बारे में जो ऊपरी सतह होती है दोनों टांगों वाली, तो लिखेंगे इसके ऊपर ऊपर की दोनों टांगों को दोनों इसकी ऊपर इसके ऊपर की दोनों टांगों को रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है और इसके ऊपर स्प्रिंग को भी संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। इसके जो ऊपर है, यहां पर क्या करते हैं, स्प्रिंग को भी संयोजित करते हैं, ठीक है। और जो इसको दोनों टांग को क्या करते हैं, एक स्क्रू और नट की सहायता से जोड़ते हैं। लिखेंगे इसकी दोनों टांगों को स्क्रू व नट की सहायता से संयोजन जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार को फिक्स ही कर सकते हैं, और फिक्स करने के बाद इसका मार्किंग औजार में उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे पुन और इसके बारे में अध्ययन करेंगे हमारे 5 पार्ट में। इतना ही आज के लिए। सो थैंक यू। अब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वेलकम आपका। थैंक यू।